हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे ब्रिटिशियों की द्वारा, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई। और ये घटना अमृतसर के पंजाब राज्य में हुई थी। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, जबकि शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज़ों की सेनाओं ने भारतीय प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी। इस हथियारी सेना की टुकड़ी का नेतृत्व ब्रिटिश शासन के अत्याचारी जनरल डायर ने किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी ब्रिटिश शासन के जनरल डायर की कहानी कहता नजर आता है, जब उसने सैकड़ों निर्दोष देशभक्तों को अंधाधुंध गोलीबारी कर मार डाला था। वो तारीख आज भी विश्व के बड़े नरसंहारों में से एक के रूप में दर्ज है। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने भारतीयों और कई ब्रिटिशों को झकझोर दिया। भारत के विदेश मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई जाए। इसलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने हत्या जांच समिति के गठन की घोषणा की, जिसे और अधिक व्यापक विभिन्न रूप से हंटर कमेटी और आयोग के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर पूर्व सॉलिसिटर जनरल था। स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर के लिए इस आयोग का उद्देश्य बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में हाल की गड़बड़ियों की जांच करना, उनके कारणों और उनके साथ सामना करने के लिए उपाय करना था। ये जो समिति थी, इसमें 3 भारतीय भी शामिल हुए थे, जिनके नाम है सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंडित जगत नारायण, वकील और संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर राज्य के वकील। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, किसने क्या कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को
लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी है। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। द ऑर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 से प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था। वो राजनीतिक मंच थे होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या घटनाएं रहीं, किसने क्या किया, क्या किसका रोल रहा, किस नेता कैसा रोल रहा, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सीखते रहिए। धन्यवाद।